हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंशिका जैन। मैंने सीए फाउंडेशन जून 24 में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया था विद फ्लाइंग कलर्स। तो चलो आज मैं बताती हूँ आपको अपने जैन 25 के अंदर आपको कैसे प्रिपेयर करना है इन लास्ट 10 डेज के अंदर। ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको अपना मॉक टेस्ट पेपर देना है। सेकेंड को, 4 को, 6 को और 8 को, जैसे कि अपने एग्जाम में आप देने जाओगे वैसे ही। टाइम रखना आप फिलहाल के लिए आप 2 से लेकर के 4:30 PM यानी कि 2.5 आवर्स फॉर अकाउंट्स एंड फॉर बिजनेस लॉज एंड 1.5 आवर्स फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स। देन क्या करना है, जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे कमी खा रहे हो। जो आपने कमी खाई है इन पेपर के अंदर, उन्हें एक पेपर पे लिख के रख लेना और अपने बल्कि बुक में ही उन्हें लिख कर रख लेना, उन्हें मार्क कर लेना बेसिकली। देन क्या करना है, आपको 9, 10, 11 को अपना अकाउंट्स को डिवोट कर लेना है। उसमें क्या करना है, आपको जो आपको 9 तारीख में आपको क्या करना है, कंपनी अकाउंट और जो आपका पार्टनरशिप अकाउंट है उसे कंप्लीट कर लेना है हर हालत में। जो आपने क्वेश्चन में प्रैक्टिस किए होंगे और भी गलत हो गए होंगे उन्हें भी इस टाइम प्रैक्टिस कर लेना एक और बार। देन आपने क्या करना है, 10 जनवरी को अपना फाइनल अकाउंट्स, आपका अकाउंटिंग प्रोसेस खत्म। फिर 11 को करना है आपको अपना थियोरिटिकल फ्रेमवर्क, उसे मत छोड़ना, बिल्कुल भी मत छोड़ना। 10 नंबर का वहां से आएगा और वो क्वेश्चन थोड़ा आपका इजी भी रहता है, बिल्कुल मत छोड़ देना बिल्कुल भी। 11 को आपने वो कर लिया थियोरिटिकल फ्रेमवर्क। उसके बाद 2 बजे से पहले पूरा पेपर, पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से रिव्यू कर लेना। देन 2 बजे को अपना एग्जाम देने जाना। मॉक टेस्ट एग्जाम अपने घर पे 11 तारीख को दे दिया आपने। 2.5 आवर्स का ही टाइम रखना इस बार भी। देन जब पेपर दोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, आपको एक बार ये चीज देखनी पड़नी है, आपको पढ़नी पड़ेगी एक और बार चीजें वाली। फिर आपने पेपर देने के बाद उसे पढ़ना है और 12 को सिलेबस एक बार अच्छे से रिवाइज करके, रिव्यू करके पेपर दे के आना और आप पक्का कह रही हो पास हो जाओगे। ऐसे चलोगे तो पक्का पास हो जाओगे। पेपर देके आने के बाद अपना आप रेस्ट करना और 7 या 8 ओ क्लॉक अपने पढ़ने बैठना। IRF सबसे पहले अपना IRF खत्म कर लेना। 5 से 10 नंबर का वहां से आएगा। 5 नंबर का तो पक्का आएगा, IRF से पक्का आएगा, IRF से तो उसे पक्का और तैयार कर लेना उस टाइम में। और LLP भी उस टाइम अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो LLP साथ में उस टाइम तैयार कर लेना। कर लिया, फिनिश कर लिया उसे। 13 को करना अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा, बस ये दो करना उस दिन। 14 को नहीं, मकर संक्रांति को करना आप अपना कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इन्हें आपने 14 को कर लेना है। 15 को जो भी आप कुछ टॉपिक वगैरह रह गया है, जो चैप्टर रह गया है उसे कंप्लीट करना और पूरे सिलेबस को एक और बार रिवाइज करना। फिर अपना 15 को ही 2 से लेकर के 4:30 के बीच में अपना एक और बार मॉक टेस्ट एग्जाम देना। एग्जाम देने के बाद देख लेना कि आप यहाँ कमी खा रहे हो इस, या फिर आप ये बात भूल रहे हो। लोगों में भूलने की बड़ी दिक्कत है, इसे आप एक बार रिव्यू कर लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना और अपना 16 को एग्जाम देके आना। आप देखना पक्का पास हो जाओगे। अब एक बात आती है कि आप लो में जो राइटिंग की बात है क्या करें उस राइटिंग का, कि आपने टोटल लिखा नहीं है कभी भी। लो में आप लिख पाओगे, क्या फॉर्मेट रहेगा आपका, पहले लिखना प्रोविजन, फिर लिखना आप कंक्लूजन, पहले लिखना आप प्रोविजन, फिर आपका एक्सप्लेनेशन, फिर आपका कंक्लूजन। इस फॉर्मेट में लो को आपको लिखना है। उसमें हेडिंग मत डालना। जब आप अपना आईसी की बुक खोलोगे तो उसमें फॉर्मेट ये रहेगा आपका, पहले प्रोविजन, फिर एक्सप्लेनेशन, फिर आपका कंक्लूजन। ये 3 में आपका डिवाइड होगा आपका जो आंसर होगा लो के अंदर। तो आपने इस वे में अपना लो के अंदर लिखना है और आप लिख लोगे, कोई से बड़ा इशू नहीं है। लैंग्वेज याद नहीं हो पा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो मेन कीवर्ड्स है उन पे पकड़ के चलना। जब आपने बुक को बाबा पढ़ा होगा ना तो बहुत से बातें आपको वैसे भी याद हो गई होंगी, उन्हें ही उसमें लिख देना लो के अंदर। फिर आप 16 को अपने पेपर देके आओगे, आप देखना आप 16 पक्का लो में पास हो जाओगे। देन अपना प्रिपेयर करना है अपना मैथ्स को। पेपर देके आए उस दिन 16 को यानी कि अपना लॉजिकल रीजनिंग या खत्म कर देना। आप हर हालत में लॉजिकल रीजनिंग खत्म कर देना। और देन आपने अपना सुबह के टाइम यानी कि 17 में बिजनेस मैथ और स्टैटिस्टिक्स को खत्म कर दिया। फिर अपना 2 बजे पेपर देने बैठे, 1.5 घंटे का टाइम लगा के पूरा मैथ्स का।
आप देख लेना कि आपका यहाँ पे 1 नंबर 2 नंबर का अगर आपका रह रहा है उस पर ध्यान देना। और पेपर देना आपको OMR शीट के अंदर, क्योंकि क्या है आपको पता लग जाएगा कि आपको कितने क्वेश्चन के बाद फिलअप करना है। अगर आप मेरी मानो तो आप क्या करना आप पहले 10 क्वेश्चन को सोल्व करना, उसके बाद उन्हें OMR पे फिल करना, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करना। ऐसे करके अपना OMR आपको फिल कर देना है मैथ्स के अंदर। हो गया OMR फिल। पेपर आपने दे दिया अपने घर पे, मॉक टेस्ट एग्जाम बेसिकली। एग्जाम देने के बाद आपका जो वीक रह गया उस पर ध्यान देना। फिर आप मैथ्स 4 दोगे, पक्का गारंटी है। मेरे मैथ्स में 93 मार्क्स आए थे इसलिए, क्योंकि मैंने मैथ्स को ऐसे ही क्रैक किया था। दिन क्या करना है, मैथ्स का एग्जाम देकर आए, गहरी सांस लेना, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम आपका इको का है। आप क्या करना है, इको में आपको फर्स्ट दिन आपको करना है अपना फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर इको का। देन आपने नेक्स्ट डे करना है अपना पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और रेस्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपका रह गया होगा उस दिन कर लिया। इस पे क्या करने को मैं आप ध्यान देना अपने डेट्स पर और अपने इंपोर्टेंट डेट्स पर और इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म पर, क्योंकि ये जो फुल फॉर्म वगैरह है तो आपकी जो डेट्स है ये आपकी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। एक फुल फॉर्म पूछी गई थी मेरे से इंडियन इकोनॉमी की, और उसको मैं भूल गई थी एग्जाम में। तो आप इसलिए फुल फॉर्म पर विशेष रूप से ध्यान देना इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आप पेपर देना ऐसे 2 से 3:30 बजे तक का, उसे एनालाइज करना, रिव्यू करना, आपका पेपर अच्छे से क्रैक हो जाएगा। आराम से पेपर क्लियर हो जाएंगे सीए फाउंडेशन के। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आप के अंदर हिम्मत है, जज्बा है, तो आप पक्का पेपर को क्लियर कर पाओगे। सो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करना एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। इतने दिन तक मैंने वीडियो इसलिए अपलोड नहीं की थी क्योंकि मेरे खुद के एग्जाम चल रहे थे, कॉलेज एग्जाम। तो चलो फिर बाय बाय।